फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि हमें कुछ एपीज दे रखी है, कुछ सीरीज दे रखी है, उसमें से हमें छांटना है कि इनमें से कौन कौन एपी है या कौन कौन एपी नहीं है, क्योंकि सारी सीरीज तो एपी हो नहीं सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें आगे बोला गया है कि अगर वो एपी है तो पहले हमें निकालना उसका कॉमन डिफरेंस और उसके बाद आगे के 3 टर्म और लिखने। जैसे हमने वहां पे स्टार्टिंग के 4 टर्म लिखे थे, सेम टाइप से यहाँ पे हम आगे के 3 टर्म और लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास a1 हो गया 2, a2 हो गया 4, a3 हो गया 8 और a4 हो गया 16। 4 पार्ट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ये 4 दे रखे हैं टर्म। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी किसको कहते हैं? जिसका कॉमन डिफरेंस होता है बराबर। तो हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम डी। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, पहले a2 माइनस a1 करेंगे, फिर a3 माइनस a2 करेंगे और एक बारी हम करेंगे a4 माइनस a3। अगर ये तीनों टर्म मेरे बराबर आते हैं, यानी तीनों कंडीशन में मेरा जो डिफरेंस है वो रहता है सेम, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी एपी। करते हैं a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस का 2, a3 यानी कि 8 माइनस 4, a4 a3 यानी 16 माइनस 8। तो माइनस करते हैं इसको, तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया, 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ गया, 16 में से 8 को माइनस किया तो 8 आ गया। तो ये तीनों हमारे आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेयर डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज नॉट इक्वल, सो गिवन सीरीज इज नॉट एपी। ठीक है, यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो इसलिए हमारी एपी नहीं है। सेम टाइप से हम चेक करेंगे सेकंड वाले में। ये हो गया हमारा a1, ये a2, ये हो गया हमारा a3 और ये हो गया हमारा a4। तो हम सेम टाइप से यहां पे भी d निकालेंगे। तो a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2 और फिर a4 माइनस a3। माइनस करते हैं तो 5/2 माइनस 2, डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे, इधर 3/1 लगा लेते हैं और माइनस 5/2। सेम इसको करेंगे 7/2 और माइनस 3, डिनोमिनेटर में लगा लिया 1। ठीक, माइनस करते हैं। तो माइनस करने का मैंने आपको तरीका बताया था, बहुत आसान सा, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, और 2 हमें फ्रैक्शन दे रखी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 माइनस 4 और अपॉन में 2 1 जा 2, सेम यहाँ पे 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, सेम यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 और अपॉन में 2। 5 में से 4 को किया तो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तीनों कंडीशन में हमारा जो डी है वो कैसा आ गया, सेम आ गया। तो हम लिखेंगे हेयर डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एपी हो जाएगी। तो 4 तक के टर्म हमारे पास हैं, हमें क्या निकालना है, एक निकालना है हमें a5, एक निकालना है हमको a6 और एक निकालना है हमको a7। भाई डी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, डी तो हमारा 1/2 आ गया। तो a5 के लिए हम क्या करेंगे, a4 प्लस डी, सीखा था हमने स्टार्टिंग में। तो a4 क्या है हमारे पास 7/2 और d कितना है हमारे पास 1/2। प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 और 7 प्लस 1 यानी कि 8/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब निकालना है हमें a6, तो a6 के लिए क्या करेंगे, a5 प्लस d यानी कि 4 प्लस 1/2। तो 2 4 जा 8 और प्लस 1, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 9/2। अभी हमें 7 निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, a6 प्लस d यानी कि 9/2 और प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया मेरा 10/2 हो गया, और सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों अभी हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है,
थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि A1 कितना है हमारा -1/2, A2 कितना है -3/2, A3 है -5/2 और A4 कितना है -7/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे D। कैसे? A2 A1, ठीक, A3 A2 और A4 A3 करके। ठीक, करते हैं। A2 A1 यानी -3.2 -1.2। सेम टाइप से -5.2 -3.2, इधर -7.2 और -5.2। करें इसको तो ये हो गया हमारा माइनस का 3.2 और माइनस प्लस का 1.2। सेम टाइप से -5.2 और +3.2, ये हो गया -7.2 और +5.2। 3.2 से 1.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2.0, ये भी -2.0 और ये भी -2.0। तो तीनों कंडीशन में डी कैसा है हमारा, सेम है। तो हम लिखेंगे यहां पे हेयर डिफरेंस इज सेम। ठीक, सो इट इज एन एपी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, आगे के टर्म्स निकालने हैं भाई। A4 तक तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस डी, A6 के लिए A5 प्लस डी और A7 के लिए A6 प्लस डी। ठीक है, तो A4 कितना है हमारे पास, A4 था हमारे पास -7.2 और D कितना है हमारे पास -2.0। तो 7 और 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 9.2। A5 कितना है हमारा माइनस का 9.2 और ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2.0। तो 9 और 2 11 हो गया। इस वाले केस में माइनस का 11.2 और माइनस का 2.0, तो 11 और 2 कितना हो गया 13.2 हो गया। ठीक, सेम टाइप से करेंगे अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में A1 है हमारे पास -10, A2 है हमारे पास -6, A3 है हमारे पास -2 और A4 है हमारे पास 2। ठीक है, इसको भी सेम करेंगे, यहां से हम फाइंड करेंगे D। तो D के लिए क्या, पहले A2 A1, ठीक, उसके अलावा A3 A2, उसके अलावा A4 A3 करो। A2 कितना है -6 और माइनस का 10, यहां पे माइनस का 2 और माइनस का 6, यहां पे 2 और माइनस का 2। तो माइनस का 6 प्लस का 10 तो कितना आ गया 4 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 6 तो कितना आ गया 4 आ गया, 2 और प्लस का 2 कितना आ गया 4 आ गया। तीनों कंडीशन में डी कैसा आया मेरा, सेम आया। तो यहां पे भी सेम लिखेंगे, हेयर डिफरेंस इज सेम। हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, तो इसलिए इट इज एन एपी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एपी हो जाएगी। अब हमें आगे क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है A5, A6 और A7। तो A5 क्या होगा A4 प्लस डी, ये हो जाएगा हमारा A5 प्लस डी और ये हो जाएगा हमारा A6 प्लस डी। ठीक है, तो A4 कितना था हमारे पास, A4 था हमारे पास 2 और डिफरेंस क्या है हमारे पास प्लस का 4, तो 2 और 4 6, ये वाले केस में 6 और 4 10, ये वाले केस में 10 और 4 14। ठीक है, तो हमारा 5 6 और 7 यानी कि आगे के 3 टर्म भी निकल गए।
तो यहां पे हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है A1 है हमारे पास 3, A2 है हमारे पास 3 प्लस √2, A3 है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 और A4 है हमारे पास 3 प्लस 3 √2। तो हम क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। तो पहले A2 माइनस A1 किया, सेम टाइप से A3 माइनस A2 किया और A4 माइनस A3 किया। तो 3 प्लस √2 उसमें से माइनस किया 3, तो कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक, उसके बाद 3 प्लस 2 √2 से माइनस किया 3 प्लस √2 को। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 से √2 माइनस है क्योंकि बाहर, तो 2 √2 से √2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया, √2 आ गया। ठीक, सेम टाइप से A4 माइनस A3 करेंगे तो 3 प्लस 3 √2, इससे माइनस करेंगे 3 प्लस 2 √2 को, तो 3 से 3 माइनस हो गया और 3 √2 से 2 √2 को माइनस किया तो कितना आ गया, √2। ठीक है, तो सारे केसेस में हम देखेंगे हेयर द डिफरेंस इज सेम। यहां पे जो डिफरेंस है वो कैसा है, हमारा सेम है। सो इट इज एन एपी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एपी हो जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, आगे के टर्म्स निकालने, 4 तक तो हमारे पास है। हम क्या निकालेंगे, A5, A6 और A7। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D, A6 निकालने के लिए A5 प्लस D और A7 निकालने के लिए A6 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास, 3 प्लस 3 √2 और D कितना है हमारे पास, कैलकुलेट किया अभी, √2 प्लस करेंगे तो 3 √2 ये और √2 ये, यानी कि 3 प्लस 4 √2। A5 है हमारे पास 3 प्लस 4 √2 और D है हमारे पास √2, तो कितना हो गया, 3 प्लस 5 √2। इसके लिए हम करेंगे 3 प्लस 5 √2 और प्लस √2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6 √2 आ गया। ठीक है, निकल गए सारे टर्म्स। सिक्स्थ वाले पार्ट में A1 दे रखा है हमें 0.2, A2 दे रखा है 0.22, A3 हमें दे रखा है 0.222 और A4 हमें दे रखा है 0.222 और 2। ठीक, तो हम क्या फाइंड करेंगे, D फाइंड करेंगे। तो पहले A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2 और उसके बाद A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2। माइनस करने का रूल क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। तो भाई 22 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.02। सेम टाइप से 0.222 उसमें से माइनस किया 0.22 को तो आ गया 0.00 और 2। A4 से A3 को तो 0.1 2 3 4 माइनस किया 0.1 2 3 को तो माइनस करके आया 0.000 और 2। तो इन वाले केसेस में जो हमारा तीनों केसेस में हमारा D क्या है, बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे हेयर द डिफरेंस इज नॉट सेम। हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं होगा।